नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। पीएम मोदी ने जब कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को शर्मनाक और गंदी राजनीति वाला कहा, तो अब राहुल गांधी ने भी इस पर पलटवार किया है। राहुल ने ये साफ साफ कह दिया कि पीएम मोदी जी, असली शर्म की बात तो वो है जब एप्स्टीन फाइल जैसे गंदे मामलों में आपका, आपके मंत्रियों और आपके करीबी दोस्तों का नाम आता है और एक अपराधी के साथ आपका नाम जुड़ता है। राहुल ने सवाल उठाया कि क्या देश का पूरा डेटा और किसानों का भविष्य अमेरिका के हाथों में सौंप देना शर्म की बात नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी वीडियो में क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री के आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। यह है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो, वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। वहीं जिस तरीके से ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता थे, वो एआई समिट के अंदर पहुंचे और उसके बाद वहां पर उन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया, उसे लेकर उनकी गिरफ्तारियां हुई। अभी से लेकर पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उन्हें भी सुनिए। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट की आखिरकार आज गिरफ्तारी हो गई है। बहुत शर्म की बात है कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन करने में भी आपको परेशानी होती है, तानाशाह को परेशानी होती है। तानाशाह को किसी ने आईना दिखाया तो वो उसको जेल डाल देगा। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पुलवामा के आतंकी सारे गिरफ्तार हो गए? क्या पहलगाम हमले के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए? क्या लाल किले ब्लास्ट के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए? एक टी शर्ट उतारने से आप इतना डर जाते हो, देश में आतंकी हमले हो जाते हैं और आप गिरफ्तारी नहीं कर पाते हो। ये इस सरकार की असलियत है। अब कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। राहुल गांधी अब राष्ट्र विरोधी ताकतों के प्रवक्ता बन गए हैं, भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, नकारात्मक राजनीति को बल देते हैं, अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। इनका एक ही काम हो गया, झूठ बोलो, भय और भ्रम फैलाओ, भारत को बदनाम करो, मोदी विरोधी राजनीति करो और देश जो विकास कर रहा है, भारत को दुनिया भर में बदनाम करो। अगर भारत की इकॉनमी सबसे तेज़ी से बढ़ती है तो उसको डेड इकॉनमी बोलते हैं। इंडिया एआई समिट, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है, बहुत सफल समिट हुई, वहाँ पर शेमलेस और शर्टलेस नंगा नाच करके अभद्र प्रदर्शन करते हैं। राहुल गांधी जी की राजनीति क्या विदेशों से तय हो रही है? क्या कांग्रेस पार्टी विदेशियों का एजेंडा चला रही है? क्या अंकल सैम और सोरोस के कहने पर यह पार्टी अब चल रही है? क्या भारत के प्रतिद्वंदी देश, उनका सहयोग अब कांग्रेस पार्टी कर रही है? चंदा राजीव गांधी फाउंडेशन में लेना और फिर चीन के गुणगान गाना। यही नहीं, आज राहुल का मतलब क्या हो गया है? आर से रार, ह से हुड़दंग और ल से लफंगई। क्या यही उत्तर हो, क्या ये बन गया है? जग हंसाई हो रही है कि क्या ये नेता प्रतिपक्ष हैं? ये एलओपी
लीडर अपोजिंग पार्लियामेंट और LOB लीडर अपोजिंग भारत पार्लियामेंट में महिला सांसदों को भेजकर प्रधानमंत्री मोदी जी की सीट का घेराव करना, ये किस तरह की राजनीति राहुल जी की? भारत को बदनाम करने के लिए विदेशी मंचों पर जाके बयान देना और अब एक के बाद दूसरा झूठ बोल के अनर्गल राजनीति अफवाहें फैलाना, यही काम हो गया। कांग्रेस अराजकता, अफवाह और दंगा फैलाने का हरसंभव प्रयास कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि भारत जो तेजी से बढ़ने की अर्थव्यवस्था और डिरेल हो जाए। राहुल गांधी का भारत विरोधी प्रोपेगेंडा ना ये सफल हुआ है ना होगा। भाजपा विरोध, मोदी विरोध और अब भारत विरोध, यही उनका काम हो गया है। भारत के संवैधानिक संस्थाओं का विरोध, ये एक तरह से संवैधानिक संस्थाओं से नफरत, भारत के नागरिकों से नफरत और अब भारत से नफरत, यही राहुल गांधी का एजेंडा है। राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। झूठ बोलना और केवल नकारात्मक राजनीति करना अब उनका रोज का पेशा हो गया है। जो लोग उनको प्रेस नोट लिख के देते हैं, बयान देते हैं, वो कौन है और उनकी सोच क्या है और किस एजेंडे पे कांग्रेस चली, अब देश को पता चल गया है। देखिए, वहीं आज भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के विरोध में भोपाल के जवाहर चौक पर कांग्रेस ने एक विशाल किसान महाचौपाल बुलाई है और इस महाचौपाल को धार देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी खुद मैदान में उतर रहे हैं, जिनके साथ मंच पर दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश समेत करीबन 250 दिग्गज नेता मौजूद रहने वाले हैं। कार्यक्रम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस कार्यक्रम के लिए 50,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि इस डील के जरिए भारतीय किसानों का भविष्य विदेशी ताकतों के हाथ गिरवी रखा गया है। कांग्रेस ने सरकार को 2 टूक चेतावनी दी और कहा, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी को झुककर 3 काले कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, उसी तरह उन्हें इस किसान विरोधी ट्रेड डील को भी हर हाल में वापस लेना ही होगा। वहीं इस पूरे आज विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, जरा उन्हें भी सुनिए। सच्चाई के साथ सामने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है पीयूष गोयल ने भी। पीयूष गोयल को खेती करते हैं क्या? वो तो नोटों की खेती होती है वहां। तो इस ट्रेड डील में आप लोगों को क्या कमी है जो आप पहली बार देश के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत की सरकार ने किसानों के मुद्दों को नेगोशिएशन के अंदर भी पहली बार डाला है। पहले नेगोशिएट भी नहीं करते थे, हम लोग मना करते थे कि नहीं, किसानों के हितों का हम, और ये खुद बयान दे चुके हैं मोदी जी कि मैं किसानों की लड़ाई है, किसानों के हितों की लड़ाई से समझौता नहीं करूंगा। समझौता कर लिया। तो ये जो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने अब जो टैरिफ की भी बात करी, मैं अब देखिए बात वही है, अगर ये 3 दिन रुक जाते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आ गया, तो कम से कम समझौता तो नहीं होता ना। जल्दबाजी में पहले समझौता कर लिया, अब ये उसमें बाद में आया। तो क्या लगता है आपको, जल्दबाजी क्यों, सरकार क्यों जल्दबाजी में लग रही है? जल्दबाजी कुछ है, कोई दबाव है, ट्रंप साहब का क्या दबाव है उन पर। ऑपरेशन सिंदूर में फैसला होना चाहिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान का फैसला कर रहा है अमेरिका। रशिया से तेल मत खरीदो, हमने तेल खरीदना बंद कर दिया। खरीदोगे तो 50% टैरिफ लगाऊंगा, डर गए। उसके बाद अब ये समझौता हो गया, तो पूरे तरीके से दबे हुए। तो किसान चौपाल की शुरुआत मध्य प्रदेश और भोपाल से ही, पहली शुरुआत यहाँ आज हम स्वागत करते हैं इसका। यहाँ भोपाल को ही सबसे पहले क्यों चुना गया मध्य प्रदेश? क्योंकि भोपाल के कांग्रेस पार्टी के कार्यशैली और कार्य पर बहुत हमारे खड़गे जी और राहुल जी को पूरा भरोसा है। एक और है, तो आप संघ को भी बहुत अच्छी तरीके से कई बार आपके ध्यान रहते हैं, आप विश्लेषण करते हैं। अब प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा
जो यूथ कांग्रेस के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में प्रदर्शन किया आत्मनिर्भर मोदी, वो कह रहे हैं कि पहले ही आप लोग नंगे हैं, कपड़े उतारने की जरूरत क्या थी? इसको किस तरीके से, इस तरह का भाषा का उपयोग मोदी जी करते हैं ना, ये गली कूचों में नेता लोग करते हैं, प्रधानमंत्री कभी नहीं करते। आज राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जो शर्म की बात करते हैं तो शर्म की बात एप्स्टीन फाइल्स में है, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री का नाम, मंत्री का नाम, उनके कई मित्रों का नाम आ रहा है, बड़े घिनौने अपराध में आ रहा है, इसको लेके भी कहा है। इसको कैसे देखते हैं आप एप्स्टीन फाइल्स के मामले में? मैं सहमत हूं राहुल जी की बात से। अमूमन इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें प्रिवेंटिव कस्टडी के बाद छोड़ दिया जाता है, पर इस वक्त न सिर्फ अरेस्ट किया जा रहा है, चार्जेस लगाए जा रहे हैं और उनको जेल भी भेजा जा रहा है। देखिए, मैं ऐसा अरेस्ट करने का मैं कंडम करता हूं। जो युवा आज नौकरी के लिए तड़प रहे हैं और देश के माहौल इतना खराब हुआ है जिसके कारण मोदी जी के ऊपर लोगों का बड़ा रोष है, और मैं इसीलिए मैं ये चाहता था कि मोदी जी देश के लिए कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन मोदी जी ने तो देश का सत्यानाश कर दिया। और मोदी ने तो देश का सत्यानाश कर दिया, और खास करके ट्रंप के सामने उन्होंने घुटने टेके, नाक रगड़ के उनके सारे कंडीशन को उन्होंने मान लिया, जिससे पूरा देश शर्मिंदा हो गया। जो चीजें हमारे किसानों के मदद के लिए या किसानों के अच्छाई के लिए हमको करना चाहिए था, उसका बजाय उन्होंने किसानों का सत्यानाश करने का उनसे बातचीत की है। और ये एक उन्होंने ये भी काम कर दिया कि जो देश में पहले से ही लोग ये समझते थे कि भाई मोदी जी देश के अच्छाई के लिए ट्रंप से बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप हमारे को गुलाम बना रहा है, और ये गुलामी में ढकेलने का काम और हमको बाउंडेड लेबर बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं इसको कंडेम करता हूं। और नौजवान लोग एक प्रोटेस्ट किए हैं, तो हमेशा प्रोटेस्ट करने के बाद कहीं दूर ले जाके छोड़ देते हैं, कहीं वहीं छोड़ देते हैं, कहीं बॉन्ड लेके छोड़ देते हैं, लेकिन ये लोग कांग्रेस को निशाना बना के कांग्रेस में डर पैदा करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस डरने वाली नहीं है और कांग्रेस डरपोक नहीं है। मोदी साहब खुद डरपोक है, अपने छांव से भी वो डरते हैं। तो बहरहाल अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार किया है और आज महाचौपाल कांग्रेस जो करने वाली, इन तमाम चीजों को आप किस तरीके से देख रहे हैं और साथ ही में इसका क्या भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर असर पड़ने वाला है, इन तमाम चीजों को नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।